हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरी किसी क्लासेस में, जहाँ पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग जीडी का बैच आप लोगों को करा रहे हैं और इसमें परसेंटेज वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो उस चैप्टर को शुरू करते हैं। और अच्छा भाई, मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि कुछ दिनों में हम लोग इस चैनल को, मतलब इसकी जगह एक नया चैनल बना रहे हैं, एक नया चैनल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, तो आप उस चैनल के लिए कोई भी अच्छा सा नाम सजेस्ट कीजिए, जो यूनिक सा नाम हो, कमेंट में सभी। ठीक, हम इस चैनल से थोड़ा स्विच करेंगे। चैनल हो गया हमारा ये फ्रीज, बहुत सारे बच्चों पर नोटिफिकेशन पहुंचती भी नहीं है। ठीक, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस चैनल को हम चेंज करने के विचार में है संडे से। और आगे की जो क्लास चलेगी और जो क्लास यहाँ पर चल चुकी, वे सभी क्लासेज आपको वापस उस चैनल पे मिल जाएगी, जो भी चैनल हम यूट्यूब पे नया बनाएंगे। ठीक, तो आप लोगों को कमेंट करके चैनल का नाम सजेस्ट करना है, बहुत अच्छा सा, है ना, जो यूनिक सा हो और पढ़ने में भी अच्छा सा लगे, है ना। यूनिक सा भी हो, पढ़ने में अच्छा सा लगे, एक सीधा सा नाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास। और मैंने बता ही दिया कि आगे की जो क्लास मिलेगी इसके बाद नहीं, जो भी आपकी मतलब मंडे संडे जब भी मुझे एक नाम सजेस्ट हो जाएगा अच्छा सा, तो मैं एक फ्री होकर एक चैनल क्रिएट करूंगा, आप सभी को उसका लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक, और आप सभी को उसका लिंक भेज दिया जाएगा और आप जो है फिर उसे सब्सक्राइब करके हम वहीं पर मिला करेंगे। ठीक है ना। तो बस आपको करना क्या है, कमेंट करके एक चैनल का नाम बढ़िया से सजेस्ट करना है, चैनल के लिए एक अच्छा सा नाम आप लोगों से ही, है ना। तो शुरू करते हैं गुरु प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। लाभ व हानि, है ना। तो शुरू करते हैं लाभ व हानि। चलिए जी, देखते हैं इसके बाद। देखो, सबसे पहले आपको लाभ हानि को समझने के लिए, लाभ सबको पता है, हानि भी सबको पता है, बट लाभ हानि को समझने के लिए पहले आपको इसके अंदर कुछ शब्द आते हैं वो पता होने चाहिए। जैसे एक शब्द आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य याद रखना, क्रय मूल्य या इसे ही लागत मूल्य भी बोल देते हैं, लागत मूल्य। ठीक, लेकिन इसका एक साधारण स्वरूप है खरीदा मूल्य। खरीदा मूल्य मतलब जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी, और हम इसे कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में मैं इस्तेमाल करूंगा सीपी। ठीक, तो इन नामों से इसे जाना जाता है। और ऐसे ही एक शब्द आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य या फिर बिक्री मूल्य। बिक्री से आप समझ ही गए होंगे। या फिर बेचा गया मूल्य, बेचा मूल्य। या फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। या फिर एसपी, इन सब नामों से ही जाना जाता है। हाँ, ठीक है जी, इन सब नामों से ये जाना जाता है। ठीक, जो बुक के अंदर या क्वेश्चन के अंदर जो शब्द इस्तेमाल होंगे वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही होंगे। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को, नाम को बिना याद करे आप इस चैप्टर को कर नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर का जो बेसिक रूट है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही है, इसी के आधार पर पूरा चैप्टर चल रहा है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँ, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो किसी वस्तु को मैंने 80 रुपए का खरीदा और उस वस्तु को मैंने बेच दिया 100 रुपए में, तो सर क्वेश्चन ये आता है कि मुझे लाभ हुआ या हानि हुई।
तो क्वेश्चन ये कहता है कि लाभ हुआ या हानि, इसका मतलब कि आपको ये देखना है कि आपने वस्तु खरीदी कितने में, 80 में, बेची कितने में, 100 में, तो वस्तु पर लाभ हुआ कितने रुपए का, 20 रुपए का। और परसेंटेज में बताया था मैंने, जो भी आपसे पूछा जाए वो वैल्यू आपको ऊपर लिखनी होती है हमेशा, जो भी पूछा जाए वो वैल्यू ऊपर, ठीक। और जिसके भी रेस्पेक्ट में वो वैल्यू कैलकुलेट होती है, तो उसने कही हो या हमें पता हो कि इसी वैल्यू के रेस्पेक्ट में होती है, वो हमेशा आएगी नीचे, यानी कि क्लियर इतनी बात। अब जब भी लाभ या हानि यदि वो कुछ भी मेंशन नहीं करता, ठीक है ना, यदि वो कुछ भी मेंशन नहीं करता, वो आपसे कहता है कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या है, सीधा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, जो भी वो आपसे पूछ रहा है केवल ये मेंशन करता है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो ध्यान रखना, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर। जैसे सीपी कितना है, 80, यानी कि 20 रुपए का लाभ हुआ, और ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, सीपी पर, 80 पर, गुना 100% के लिए। तो 20 से कट जाएगा कितनी बार, तो 20 से कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 25%। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो जब कभी भी आपको लाभ या हानि निकालना हो, तो उसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि लाभ हानि हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, क्रय मूल्य पर, यदि नहीं कहा गया कुछ, यदि कुछ भी नहीं कहा गया। और यदि कहा है, यदि उसने कहा है कि भाई जैव विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट कीजिए, तो फिर उसी के रेस्पेक्ट में होगा जिस पर वो कह रहा है। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखो सर, सेम क्वेश्चन है, कितने का लाभ हुआ, 20 का, लेकिन किस पर कह रहा हूं, इस बार उसने कह दिया ना, और जब कह दिया तो जिस पे कहा है फिर उस पर ही कैलकुलेट होगा। विक्रय मूल्य पर कहा है तो अपॉन में विक्रय मूल्य, ठीक। ये कट जाएगा इससे, और ये आ जाएगा आपका 20%। क्लियर है इतनी बात, ठीक। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं और कहानी थोड़ी सी धीरे धीरे। मैंने बताया था ना, जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज कराया है, पहले तो आपके बेसिक रूट तैयार किए, सेम ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी पहले बेसिक रूट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ को मूव करेंगे। तो ये बताइए सबसे पहले, ये समझ में आया या नहीं आया कि लाभ या हानि हमेशा यदि वो कुछ भी नहीं कहता तो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होना चाहिए, और यदि वो कहता है तो फिर जिस पर उसने कहा है फिर उस पर कैलकुलेट होना चाहिए। क्लियर इतनी बात, आगे देखते हैं। अभी अंकित मूल्य को हम देखेंगे डिस्काउंट के अंदर, है ना। अंकित मूल्य जो हम देखेंगे बट्टा, यानी कि डिस्काउंट के अंदर कवर करेंगे उसे, ठीक। चलिए जी, समझो बात को। मान लीजिए अगर वो आपसे कहता है कि कोई वस्तु 550 रुपए में बेची गई, किसी वस्तु को कितने में बेचा सर, 550 रुपए में बेचा, और 10% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 10% का। अभी धीरे धीरे मैं फ्रैक्शन पे भी कन्वर्ट करूंगा, बट जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं तो केवल 100 मेथड से मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड का यूज मैं केवल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए करता हूं, है ना। चलिए देखिए, तो आपको क्या करना है, उसने आपको जो लाभ प्रतिशत या जो हानि प्रतिशत जो भी दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करता तो जो लाभ है वो किस पर कैलकुलेट होगा, यदि वो कुछ भी मेंशन नहीं करता तो ये जो लाभ होगा वो किस पर कैलकुलेट होगा, विक्रय मूल्य पर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, दोबारा से सोच लो, क्रय मूल्य पर। अभी इतनी जल्दी भूल गए, ठीक। अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं करता तो जो लाभ होगा वो किस पर कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर, है ना। तो वो कैलकुलेट होगा आपका क्रय मूल्य पर। तो प्रतिशत के केस में याद रखना जो मैं बताने वाला हूं, प्रतिशत के केस में जिस वैल्यू पर आप प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं, जिस भी वैल्यू पर आप प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं, ठीक, उसे हम 100 मानेंगे हमेशा। जैसे 10%, यानी कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, लाभ कैलकुलेट करना है,
यानी कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, हमें लाभ कैलकुलेट करना है, और जो लाभ होता है वो किस पर कैलकुलेट होगा यदि कुछ भी नहीं कहा गया, क्रय मूल्य पर। तो जिस पर भी ये प्रतिशत कैलकुलेट होगा उसे हम 100 मान लेंगे। क्लियर से इतनी बात? ठीक, उसे हम क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक, तो अब एक चीज समझिए, अगर 10% के लाभ के साथ कोई वस्तु बेची गई तो एसपी कितना? 110। एसपी कितना? 110। ठीक, और उसके हिसाब से एसपी कितना? 550। सेम को सेम से कंपेयर कर देंगे, यानी कि उसका एसपी कितना आ गया? 550। एक की वैल्यू क्या पूछा उसने? मान लीजिए क्रय मूल्य पूछ लिया आपसे, तो 100 की वैल्यू बताइए। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए कभी वो कह दे कि किसी एक वस्तु को 400 रुपये में बेचा गया और उस पर विक्रय मूल्य का 10% लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य बताइए। तो एक चीज बताइए, जो हमें 10% कैलकुलेट करना है उससे हमें लाभ पता चलेगा, बट इस बार उसने मेंशन कर दिया कि सर जो ये कैलकुलेट होगा वो किस पर होगा? विक्रय मूल्य पर। ये जो कैलकुलेट होगा वो किस पर होगा? विक्रय मूल्य पर। तो इसका मतलब आपको 100 किसे मानना है? विक्रय मूल्य को। लेकिन विक्रय मूल्य को अगर 100 माना तो बेइज्जती खराब, क्योंकि विक्रय मूल्य तो आपके पास पहले से ही है भाई। यहाँ पर 100 इस वजह से माना था क्योंकि मेरे पास क्रय मूल्य नहीं था। अब अगर उसने कहा है कि जो 10% का लाभ है वो विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट हो रहा है, तो विक्रय मूल्य तो है मेरे पास, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट 400 का या तो 10% निकाल के घटा दो। और जैसे कि हमने परसेंटेज चैप्टर में सीखा है कि जब कभी भी आपसे किसी वैल्यू का कुछ परसेंटेज निकालकर उसके में घटाकर या जोड़ने के बाद का रिजल्ट चाहिए, तो हम 100 में प्लस माइनस करके रिजल्ट निकालते हैं। ठीक, तो यानी कि 400 का 90%। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 9 चौक, तो ये आ जाएगा आपका 360। क्लियर है इतनी बात? हाँ, तो डाउट तो बताओ। नहीं, चलिए अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया और उसने आपको ऐसा कुछ दे दिया कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 2:3 है। और वो पूछ रहा है आपसे कि बताइए सर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप अनुपात को ही वैल्यू मान लेंगे। आप ही मान लेंगे कि सर क्रय मूल्य कितना है? 2, और विक्रय मूल्य कितना है? 3। तो कितने का लाभ? 1 का। कितने पर? 2 पर। कितने पर? 2 पर, गुना 100% के लिए। उसने लाभ प्रतिशत पूछा है, 1 का लाभ अगर कुछ भी मेंशन नहीं करता तो किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था? 2। तो यहां पर आपका आंसर आ जाए कितना? 50%। बता दिक्कत। आगे चलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इसी में पूछ लेता हूं विक्रय मूल्य का जो लाभ प्रतिशत है, लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो फिर हम कहते हैं कि जो लाभ है वो कितना है? 1। लेकिन किस पर मेंशन करना है इस बार? विक्रय मूल्य पर, यानी कि 3 पर गुना 100। ये आ जाएगा आपका 35 सही 1/3%। कुल मिला के बात जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर वो लाभ हानि के बारे में बात कर रहा है बट वो मेंशन नहीं कर रहा कि आपको लाभ निकालना किस पर है, तो अंडरस्टूड है कि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालना है। और यदि वो मेंशन कर रहा है कि आपको लाभ निकालना किस पर है, तो फिर आपको लाभ उसी पर निकालना है जिस पर वो कह रहा है। जैसे उसने विक्रय मूल्य पर कहा तो विक्रय मूल्य पर ही हमें लाभ को कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके तुलनात्मक कैलकुलेट किया जाएगा लाभ यानी या कोई भी परसेंटेज, वो हमेशा अपोन के अंदर आने वाला है। क्लियर है इतनी बात? अब मैं कुछ क्वेश्चन लगा रहा हूं इससे रिलेटेड, तुम्हें क्वेश्चन करेंगे आप।
चलिए, हाँ जी, हो गया, हो ही गया होगा। चलिए जी, क्वेश्चन है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो सर जी, आपको लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का अनुपात दे दिया गया, कितना? 5:4 का अनुपात दे दिया गया 5:4। ठीक, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो देखो सीपी कितना है? 5। एसपी कितना है? 4। कितने की हानि? 1 की। कितने पर? 5 पर गुना 100 प्रतिशत के लिए। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 20%। ठीक है जी, बता दो, दिक्कत किसी को करो। हो गया, अगला देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमेशा ही। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना हो, देखो जी, उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना हो, तो एक चीज समझो, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी, उसके सीपी का यानी कि उसके विक्रय मूल्य का यानी कि सीपी का कितना है? 8/5 गुना। यानी कि अगर सीपी 1 है तो ये हो जाएगा 8/5, बटे का 5 इधर चले जाएगा, तो जिस कारण ये अनुपात आ जाएगा 8:5। कोई दिक्कत यहाँ पर? इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? 5। विक्रय मूल्य कितना है? 8। कितने अधिक का लाभ हुआ? 3 का। और ये लाभ किस पर है? उसने कुछ भी नहीं कहा, लाभ प्रतिशत का है, तो क्रय मूल्य पर यानी कि 5 पर, और गुना 100 प्रतिशत के लिए 5 से कट जाएगा ये कितनी बार? 20 बार, और 20 दिया 60 आपका। ठीक है जी, हाँ, ठीक है सर, चलिए आगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक तरीका और भी होता है। जैसे मैंने लिख दिया, उसने कहा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है, तो सर ये जो फ्रैक्शन है वो जानकारी किसकी दे रहा है? विक्रय मूल्य की। तो जिसकी जानकारी देता है वो ऊपर, और किसके रेस्पेक्ट में? क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य नीचे यानी कि सीपी। आप ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, इस तरीके से सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं बात बन पा रही तभी के लिए आप अनुपात की हेल्प ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी के मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात कीजिए। चलिए सर कीजिए। देखो जी, उसने कहा है एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी के मूल्य का अनुपात 5:3 है। ठीक, एक रेफ्रिजरेटर है और एक टीवी है, जिसका अनुपात कितना है सर? 5:3 है। जिसका अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है,
जो रेफ्रिजरेटर है वो टीवी से 5500 रुपये अधिक है। हमारे हिसाब से कितना अधिक? 2। हमारे हिसाब से कितना अधिक? 2। एक का मान निकालेंगे तो 5500 बटे 2। क्या पूछा उसने? रेफ्रिजरेटर की कीमत, यानी कि 5 का मान। भाई अगर वो अंतर दे रहा है ना, तो आप अनुपात के अंतर को ओरिजिनल वैल्यू के अंतर से कंपेयर कर दें। 2 का मान 5500, 1 का मान 5500 बटे 2 गुना 5। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कट जाएगा कितनी बार? 55 गुना 25, 250। मैंने इसे 100 को काट के 50 लिख दिया, और 50 गुना 25, 5 करके मैंने 250 लिख दिया, 0। ठीक, 25 पंजे 125 बचा 12, 25 पंजे 125 और 12 137। तो आपका आंसर आ जाएगा 13,700। क्लियर है इतनी बात? करो जरा। दस संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है पेपर के अंदर, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। हाँ जी, उसने कहा है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 संतरों का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि 10 SP, वो बराबर है 13 संतरों के क्रय मूल्य के, यानी कि 13 CP के। ऐसे कहा जाएगा क्या? 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो क्या मैं यहां से SP अनुपात CP बराबर SP के सामने 13 और CP के सामने 10। ठीक, कितने का लाभ हुआ सर? 3 का लाभ हुआ। कितने पर सर? 10 पर, गुना 100% के। ये कट जाएगा इससे, और ये आ जाएगा आपका 30% का लाभ। बताओ, कोनो कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, बहुत को हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए। किसी की भी जो वैल्यू होती है वो उसके सामने होती है। जैसे SP की जो वैल्यू होगी वो उसके सामने 13 होगी, और क्रय मूल्य की जो वैल्यू होगी वो उसके सामने 10 होगी। तो उसी आधार पर SP को मैंने 13 और CP को 10 लिखा हुआ है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसने कहा है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 5 वस्तुओं का जो SP है वो बराबर है 3 वस्तुओं के CP के। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या मैं यहां से SP अनुपात CP, SP के सामने 3 और CP के सामने 5 लिख सकता हूं। ठीक, इसका मतलब वस्तु का जो CP है वो कितना है? 5। SP जो है वो कितना है? तो इस बार तो सर SP कम हो गया, और अगर SP कम है तो इसका मतलब हानि है। ठीक, कितने की हानि है सर? 2 की। पूछा क्या उसने, लाभ या हानि? ठीक, तो 2 की हानि हुई, कितने पर? क्रय मूल्य पर, यानी कि 5 पर, गुना 100% के लिए। 5 से घट जाए कितनी बार? 20 बार, तो ये आ जाएगा 40% हानि। बताइए, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए तो फिर आगे देखते हैं, करो जरा फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर, नहीं बेचने पर हो गए 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, करिए। देखो जी, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। अब यहां पर समझो, अभी तक जितने भी लाभ या हानि थे वे सब प्रतिशत में थे कि सर इतने प्रतिशत का लाभ हुआ या इतने प्रतिशत की हानि हुई। लेकिन जिस किसी क्वेश्चन में आपको लाभ या हानि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के रूप में दे दिया जाए, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक, जैसे कि आपको लाभ या हानि किस रूप में दे दिया जाए, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के रूप में दे दिया जाए, तो ये आप क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे समझो। अभी आपने एक चीज का उत्तर दिया
कि सर लाभ होता कब है, तो सर लाभ होता है जब चीजें बेची महंगी जाए और खरीदी सस्ती जाए। और गणित के अंदर हम हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। गणित में हम हमेशा क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से माइनस करेंगे छोटी वैल्यू, ठीक। लेकिन अगर बात की जाए हानि की, तो हानि कब होती है सर, जब चीजें खरीदी महंगी जाए और बेची जाए सस्ती। बेची जाए कैसी, सस्ती, ठीक। तो ये आ जाएगा सीपी माइनस एसपी बराबर हानि। कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक। आगे चलते हैं। उसने कहा 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो उसे लाभ हुआ या हानि इस क्वेश्चन में, लाभ। तो लाभ वाली क्वेश्चन ये रही, और लाभ होता है एसपी माइनस सीपी। तो लाभ हुआ कितनी वस्तुओं का, लाभ हुआ कितनी वस्तुओं का, 9 वस्तुओं का, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ हुआ, यानी कि 9 एसपी। और लाभ होता क्या है कि सर एसपी माइनस सीपी। लेकिन केवल एसपी केवल सीपी से काम नहीं चलेगा। उसने जितनी वस्तु खरीदी या जितनी वस्तु उसने बेची, कितनी वस्तु बेची, 72 बेची, तो आपको 72 वस्तुओं के एसपी में से माइनस कर देना 72 वस्तुओं का सीपी। हालांकि इसके फॉर्मूले भी हैं, इसके क्या है, फॉर्मूले भी हैं, ठीक। लेकिन वे फॉर्मूले आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि उनमें प्लस माइनस का चेंज है और पेपर तक जाते जाते वो प्लस माइनस भूल जाते हैं। मतलब ये नहीं ध्यान रहता कहां पर प्लस और कहां पर माइनस, ठीक। इसी वजह से मैं आपको एक ऐसा फंडा बता रहा हूं कि पेपर तक जाओ चाहे कहीं तक जाओ, आप बोलोगे नहीं। क्योंकि सारी दुनिया में आपको हमेशा ये याद रहेगा कि लाभ होता कब है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा क्रय मूल्य कम, और हमेशा ज्यादा में से कम घटता है। और यहाँ पर जो क्वांटिटी ली जाएगी वो क्वांटिटी ली जाएगी जितनी वो बेच रहा होगा। जैसे कितनी वस्तु बेची उसने, 72, तो 72 वस्तु क्वांटिटी ली जाएगी, ठीक। तो इसी में मैंने क्या लिखा है, 72 एसपी माइनस 72 सीपी बराबर 9 एसपी। क्लियर है। चलिए तो एक काम करें, एसपी को इधर ले जाएं, सीपी को इधर। तो एसपी को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 72 माइनस के 9 कितना आएगा, 63 एसपी बराबर, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 81 सीपी प्लस हो जाएगा ना, ठीक। 9 से कट जाएगा कितनी बार, 9 सते 63, 9 9 81। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसे वैसे ही क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया जैसे कि इससे पिछला कर रहे थे। पता यहां से अनुपात बना लेंगे, क्या बन जाएगा अनुपात, एसपी अनुपात सीपी। एसपी के सामने 9 और सीपी के सामने 7, ठीक। वस्तु खरीदी कितने की, बेची कितने की, लाभ कितने का, 2 का, कितने पर, 7 पर, गुना 100% के लिए। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 28 सही 4/7%। हाँ जी, हमने गलत काट दिया क्या, ये इधर जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मैंने जोड़ दिया उसे, है ना, जोड़ना नहीं था, ठीक है, भूल चूक लेनी देनी। तो ये तो सिंपल 72 सीपी रह जाएगा, 9 से कटेगा 7 और 9 से कटेगा 8। तो अब आ जाएगा ये एसपी अनुपात सीपी। एसपी के सामने क्या है 8 और सीपी के सामने क्या है 7। तो कितने का लाभ, 1 का, कितने पर, 7 पर, गुना 100% के लिए। तो ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। क्लियर से इतनी बात कीजिए जरा। अगला क्वेश्चन ये रहा, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 72 वस्तुओं को बेचने पर, करो जरा एक बार जी, जिसका आंसर आए कमेंट करना भाई सभी, और इसी बहाने से कमेंट भी हो जाएगा, है ना, जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन कौन लोग, ठीक, कौन कौन लोग क्लासेस देख रहे हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। यानी कि हानि है ना सर, और लाभ हानि, लाभ
क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के रूप में हानि है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वही सीपीएसपी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक, तो उसे क्या हुई, उसे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हुई, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिख दिया, हानि है, तो इसका मतलब सीपी माइनस एसपी, कितनी वस्तु बेची, 72, तो 72 सीपी और 72 एसपी माइनस करेंगे। क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका 72 सीपी बराबर 81 एसपी। इस बार तो प्लस हो गई। ठीक, अभी भी तुम यही सोच रहे हो क्या? ठीक है, 9 अठे 72, 9 नम 81, तो ये आ जाएगा सीपी अनुपात एसपी। सीपी के सामने कितना 9, एसपी के सामने कितना 8, कितने का लाभ? तो देखे तो यहां पर हानि हुई है सर कितने की, 1 की, और किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी कि 9 पर गुना 100% के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 11 से ही 1/9% आंसर। बता इसको कोई दिक्कत किसी को भी। चलिए आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन भी सेम लैंग्वेज का ही है। ठीक, उसने कहा 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कर देना। बहत्तर वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के क्रय मूल्य का लाभ होता है, यानी किसी वस्तु व्यक्ति को 9 वस्तु के क्रय मूल्य का लाभ हुआ, तो क्या मैं क्या दूं, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ हुआ, तो इसका लाभ 9 सीपी। ठीक, लाभ है तो लाभ का मतलब हो गया एसपी माइनस के सीपी, क्योंकि लाभ है तो एसपी माइनस के सीपी। ठीक, और क्या था, 72 वस्तु बेचने पर। ठीक, तो 72 वस्तु बेची, तो 72 ही खरीदी, और बराबर लाभ हानि जो भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के रूप में है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी लाभ हानि की वो बात करेगा ना, तो आपको ये देखना है कि जो वो लाभ हानि दे रहा है आपको, ठीक, जैसे जो भी वो लाभ हानि दे रहा है वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के रूप में दे रहा है, अगर क्रय मूल्य के रूप में दे रहा है तो क्रय मूल्य लिखा जाएगा, और विक्रय मूल्य के रूप में दे रहा है तो विक्रय मूल्य लिखा जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये आ जाएगा अब आपका 72 एसपी बराबर 81 सीपी। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं, 9 से कट जाएगा 8, 9 से कट जाएगा 9, और सीपी अनुपात एसपी, सीपी के सामने क्या है सर 8, और एसपी के सामने क्या है 9, कितने का लाभ हुआ, 1 का, कितने पर, 8 पर, गुना 100% के लिए, तो ये आ जाएगा 12 से ही 1/2% आंसर। क्लियर से इतनी बात कर देना। हाँ जी, चलिए आगे। 1331 रुपये में 10% के लाभ पर वस्तु बेची गई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग यहीं से की थी, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपको दिख भी रहा है कि बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट किया भी गया है, क्योंकि सबसे पहले है ना चैप्टर के लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे काम करते हैं, लाभ हानि पे कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब चीजें पहले आपके दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए, उसके बाद ही तो हम आगे मूव करेंगे। ठीक, चलिए, उसने क्या कहा है, उसने कहा 1331 रुपये में 10% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का, यानी कोई वस्तु है जो कितने में बेची गई, 1331 रुपये में, और कैसे बेची गई सर, 10% के लाभ के साथ बेची गई, 10% के लाभ पर बेची गई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सीपी आपको बताना है। तो एक चीज बताइए कि ये जो परसेंटेज है वो किस चीज का परसेंटेज है, लाभ का, कैलकुलेट किस पर हुआ होगा, सीपी पर, क्या सीपी आपको पता है, नहीं, तो हम सीपी क्या मान लेंगे फिर इस कंडीशन में 100। क्लियर है, ठीक, सीपी कितना हो गया 100, और लाभ कितने का है 10% का, यानी कि ये कहा जाएगा कि 10 रुपए का लाभ है।
अब उसने आपको डाटा क्या दिया है सर? उसने आपको डाटा के रूप में एसपी दिया है, कितना? 1331। हमारे हिसाब से कितना है? तो 100 रुपए तो ये है और 10 का लाभ, तो हमारे हिसाब से बैठता है 100। की वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 1331 बटे 110 गुना गुना क्रय मूल्य पूछा है ना, ठीक, तो गुना 100। क्या एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी? क्या 11 से कट जाएगा? कितनी बार? 121 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 1210। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? करो। अगला क्वेश्चन, 3430 रुपए में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, अब यहां पर एक चीज समझना आप लोग, मैंने आपको कहा था ना कि मैं धीरे धीरे आपको फ्रैक्शन पे भी लेके जाऊंगा, बट पहले कॉन्सेप्ट बनाऊंगा आपके, है ना। तो अब यहां पर बात करते हैं प्रतिशत की। मैंने आपको प्रतिशत चैप्टर जब मैं करा रहा था तो मैंने कहा था कि हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट करेंगे? जब आपको मिलने वाला जो प्रतिशत है वो एक कैसा हो? वो एक मिश्रित भिन्न के रूप में हो। जैसे 16 से 2/3%। कैसा हो? एक मिश्रित भिन्न के रूप में हो। ठीक, जैसे उसने कहा है 3430 रुपए में, ठीक, 16 सही 2/3% लाभ के साथ एक वस्तु बेची गई। वस्तु का क्रय मूल्य सीपी पूछ लिया आप। ये वस्तु क्या हो गई? तो ये वस्तु आपकी एसपी हो गई, ठीक है ना। तो आपको क्या बता देना इसका? सीपी। मैंने कहा था जब भी आपको परसेंटेज फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे, जैसे कि यहां पर है, तो उस कंडीशन में आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे यदि परसेंटेज मिश्रित भिन्न में दिखाई दे। तो 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये परसेंटेज किस चीज को बता रहा है? लाभ को। तो जिस चीज को भी ये परसेंटेज बता रहा है वो तो आएगा ऊपर। जिस चीज को भी परसेंटेज बता रहा है वो कहाँ आएगा? ऊपर, ठीक। और किस चीज को परसेंटेज बता रहा है? ऊपर। और किस पर कैलकुलेट हो रहा है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य आ जाएगा नीचे। क्लियर इतनी बात? अब उसके हिसाब से कितना है सर? 3430। मेरे हिसाब से 6 और 1 की वैल्यू निकालते हैं। 7 चौक 28, बचा कितना है? 6। तो यानी कि 7 निम 63, एक का मान आ गया 490। पूछा क्या उसने आपसे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए क्या मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं? किससे? 6 से। 0 9 6 54, बचा 5, 6 चौक 24 और 5 29। तो आपका आंसर आ जाएगा 2900। क्लियर है इतनी बात? ठीक। तो हम किसी भी परसेंटेज की बजाय फ्रैक्शन से कब करेंगे? दो ही तरीके हैं, दो ही कंडीशन होगी। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन अभी आगे आ जाएगी कि जब कभी भी आपको परसेंटेज एक मिश्रित भिन्न के रूप में दिखाई दे तो आप उसे भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। जिस चीज को प्रतिशत बता रहा है वो आएगा ऊपर, ठीक। और जिस चीज के मतलब जिस चीज के रेस्पेक्ट में या जिस चीज पर वो परसेंटेज कैलकुलेट हुआ वो मिलेगा नीचे। जैसे 16 से 2/3% का लाभ किस पर कैलकुलेट होता है? क्रय मूल्य पर। तो इसका मतलब क्रय मूल्य मिलेगा आपको नीचे, यानी कि 6। क्लियर इतनी बात? कीजिए सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ के साथ बेचता है। 16 सही 2/3% लाभ के साथ बेचता है। तो आपको जो लाभ मिला फिर से वो मिश्रित भिन्न मिल गया प्रतिशत। तो आप इसे क्या लिख देंगे? 1/6। ठीक। एक दुकानदार वस्तु को विक्रय मूल्य पर, ठीक, 16 सही 2/3% लाभ के साथ बेचता है। तो सर ये परसेंटेज किस चीज का बता रहा है? लाभ का। तो लाभ तो हो गया ऊपर, लेकिन कैलकुलेट किस पर हो रहा है? विक्रय मूल्य पर, ठीक। तो इसका मतलब ये इस बार आपके पास एसपी है।
वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सर जो अगर उसने आपसे वास्तविक लाभ या लाभ प्रतिशत पूछ लिया तो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर। तो अगर कोई वस्तु आपने 6 रुपए की खरीद बेची और उस पर आपको 1 रुपए का लाभ है, तो लाभ का मतलब सीपी ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। तो इसका मतलब एसपी से अगर सीपी निकालना है तो सीपी 1 रुपया कम होगा, मतलब 5 रुपया होगा। तो लाभ कितने का, 1 का। किस पर, जब कुछ भी मेंशन नहीं करा तो क्रय मूल्य पर, गुना 100% के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 20%। तो सीधी सी बात यहां से ये बन के आ रही है कि जिस पर भी परसेंटेज कैलकुलेट होगा वो आपको मिलेगा नीचे, और जिस चीज को परसेंटेज बता रहा है वो मिलेगा आपको ऊपर। क्लियर थी बात, जिस पर भी कैलकुलेट होगा वो मिलेगा नीचे, और जिस चीज को भी लाभ बता रहा है वो मिलेगा ऊपर। उसने कह दिया था विक्रय मूल्य पर, तो इसका मतलब इस बार विक्रय मूल्य मिलेगा। और यदि पिछले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें उसने कुछ भी मेंशन नहीं करा था विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो फिर आपको क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करना था। क्लियर है इतनी बात, कीजिए सर। हाँ, हो गया, आगे देखते हैं। भूमि का किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, ठीक है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखो सिंपल परसेंटेज आ गया ना, यहां पर आपको सिंपल परसेंटेज मिल गया, कितना, 25%, है ना। यहां पर आपको क्या मिला, एक साधारण सा परसेंटेज मिल गया, कितना, 25%। तो क्या करेंगे, भूमि का एक किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% के लाभ के साथ, तो सर ये 25% का लाभ है, और मैंने कहा है कि हम हमेशा 100 उसे मानेंगे जिस पर ये प्रतिशत कैलकुलेट हुआ। अच्छा, किस पर ये कैलकुलेट हुआ, तो ये जो 25% की हानि कैलकुलेट हुई वो तो विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट हुई। तो इसका मतलब हो गया कि आप एसपी को मानेंगे क्या, 100। सिंपल परसेंटेज तो 100 से करेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन से करेंगे, हालांकि मैं फ्रैक्शन से भी अभी से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, एसपी कितना, 100। अब एक चीज समझो, अगर किसी वस्तु पर आपको हानि हुई तो उसका क्रय मूल्य ज्यादा होगा या विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। अगर किसी वस्तु पर आपको हानि हुई तो क्रय मूल्य ज्यादा या विक्रय मूल्य ज्यादा, सीपी ज्यादा होगा। और सीपी ज्यादा होगा, एसपी कितना है, तो सीपी उससे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब सीपी हो गया 120। यहाँ पर जल्दीबाजी में यही गलती हो जाती है कि मैं एसपी लिख 25% का, जल्दीबाजी में यही गलती हो जाती है कि हानि देखते ही एकदम से 75% लिख देंगे। बट आप ये देखिए कि आपने 100 माना किसे है, एसपी को, और फिर कंपेयर करें कि सर जो हानि है, हानि कंडीशन में सीपी ज्यादा होगा या एसपी ज्यादा होगा, तो पता चलता है हानि की कंडीशन में सीपी ज्यादा होता है। तो सीपी को ज्यादा करने के लिए क्या जोड़ते हैं उसमें, 25। अब उसने पूछा उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो सर कितने की हानि है उसकी, 25 की। लेकिन जब कुछ भी ना कहे तो किस पे कैलकुलेट होगा, सीपी पर, यानी कि 125 पर, और गुना 100% के लिए। 25 पंजे 125, और 5 से कट जाएगा 20, तो ये आ जाएगा आपका 20% आंसर। बता कोई दिक्कत है, करो जरा फटाफट यार। कोई भी डाउट हो तो बता देना भाई, ठीक। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि हम लोग अपना चैनल स्विच कर रहे हैं किसी दूसरे चैनल पर, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में दूसरे चैनल का नाम सजेस्ट करना है कोचिंग क्लासेस के आधार पर, जो भी अच्छा सा लगे, ठीक है ना। तो आप लोग सजेशन से ही कोई नाम लेके आएंगे, और फिर नेक्स्ट वीक से हम नए चैनल पर मिला करेंगे, इस चैनल को हम यहीं से क्विट कर जाएंगे, ठीक। बट जैसे ही नए चैनल पर हम पहुंचेंगे, ठीक, तो आप लोगों को, अच्छा एक काम कर लेंगे आप लोग एक चैनल, एक टेलीग्राम पर मेकी जी क्लासेस सर्च कर लीजिए। मेकी जी क्लासेस क्या कर लीजिए सर, सर्च कर लीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही नया चैनल बनेगा तो उसका लिंक मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा सबको, ठीक। जैसे ही वहां पर आपको नए चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक, तो आप क्या कर देंगे, वहां से जाके उसे ज्वाइन कर लेंगे, और आगे क्लासेस, और जो ये क्लासेस है दोबारा से उस पर अपलोड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वहां से आप पिक कर सकते हो। हाँ जी, एक वस्तु को 7170 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ, उसी वस्तु को, अब यहां पर समझना बड़े ध्यान से, आपने किसी वस्तु को 7170 रुपए में बेचा, तो उसने कहा मिलने वाला लाभ, यानी कि यहां पर लाभ हुआ है, ठीक।
उसी वस्तु को, ये क्रय मूल्य है, ये स्टार जो मैंने बनाया ना, ये क्रय मूल्य बनाया, क्योंकि इससे इधर मैं लाभ की बात करूंगा, इससे इधर मैं हानि की बात करूंगा। इसी वस्तु को 5270 रुपए में बेचकर मिलने वाली हानि से, ठीक, 11 से ही 1/9% ज्यादा है, यानी कि यहां पर जो लाभ हो रहा है ना, वो यहां पर होने वाली हानि से 11 से ही 1/9%, 11 से 1/9% नहीं है, 11%, 11 से ही 1/9% ज्यादा है। तो अगर हम देखें 11 से ही 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/9। ये परसेंटेज ज्यादा है तो इसका मतलब 1 ज्यादा है इससे, जिस पर कैलकुलेट करना का है हानि से। तो अगर हानि 9 है तो जो लाभ है वो इससे 1 ज्यादा है, यानी कि लाभ 10 है। बताओ कि बात समझ में आई या नहीं? ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक ये देखेंगे विक्रय मूल्य कितना अधिक है, तो 0 0, 11 में से 2 गए 9, ठीक, और ये कितना आ जाएगा 1। हमारे हिसाब से गैप कितना है, तो हमारे हिसाब से यहां से यहां तक तो 9 का गैप है, और आगे कितना गैप है, 10 का ही गैप है, तो टोटल 19 का गैप हो गया कि नहीं हो गया। 1 की वैल्यू कितनी है, तो सर 1 की वैल्यू है आपकी 100। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? आगे क्या कह रहा हो, तो आगे कहा है कि वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा यदि 10% का लाभ कमाना है। मतलब पहले तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा आपको। अगर 1 का मान 100 है तो इस 10 का मान क्या आ जाएगा 1000, इस 9 का मान क्या आ जाएगा 900, ऐसे तो होगा। ठीक, तो अगर हम देखें 7170 रुपए में अगर कोई वस्तु बेची गई और 1000 का लाभ है, तो इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 6170 रहा होगा। भाई इतने में बेचने के बाद 1000 का लाभ है, तो जब घटाऊंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और इस पर 10% का लाभ। ठीक, उसने कहा कि अगर 10% का लाभ चाहिए तो वस्तु कितने में बेचना होगा, तो इसका 10% होता है 617, एक पॉइंट पीछे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये लाभ क्रय मूल्य में जोड़ूंगा 7, ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 6787। ठीक है सर, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं, करो जरा फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 2750 में बेचा जाता है होने वाली हानि का 20 गुना है। मतलब अगर लाभ, मतलब जो अगर हानि है वो 1 है तो लाभ 20 है, 20% नहीं है, 20 गुना है। ठीक, 20 गुना है। ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे सभी। ठीक, और साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करना कि चैनल का नाम क्या हो सकता है। ठीक है, सब अपनी अपनी राय रखना जरूर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त, लेते हैं अलविदा, मिलते हैं कल को फिर सेम टाइम सेम चैनल पर अभी। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।